जब से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, सांसद चुने गए भाजपा के भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, तब से उनका ये ख्वाब था कि आजमगढ़ ज़िले में भी एयरपोर्ट बने और यहाँ से रीजनल कनेक्टिविटी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, यहाँ के लिए फ़्लाइट्स चलाई जाएं। यहाँ से जहाज़ उड़े और लोग अपना सफ़र तय करके कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें। लेकिन जब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण शुरू हुआ तो आसपास के गांव के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और कहा कि हम अपनी ज़मीनों को किसी भी हाल में नहीं देंगे, हमें एयरपोर्ट की कोई दरकार नहीं है। वहीं अब सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नए साल पर आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर के कहा है कि आजमगढ़ एयरपोर्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पहले अयोध्या का एयरपोर्ट का उद्घाटन का कार्यक्रम होना था, उसके बाद आजमगढ़ का एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खुल करके इस पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, जो ज़िले के लोगों को उम्मीद है, मैं उनकी उम्मीदों को लेकर के एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनाना पड़ा, अगर लंबी दूरी के प्लेन नहीं यहाँ से उड़ान भरती है, उसको उड़ान भरने में कोई अड़चन आती है, लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने जम करके कहा है, दावे के साथ कहा है, सीना ठोक करके कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर आजमगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करवाऊंगा। ये दावा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया है। वहीं गौरतलब रहे कि पिछले लगभग 1 साल से किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 14-15 महीने हो चुके हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, आसपास के ग्रामीण जो मंदुरी का आजमगढ़ का एयरपोर्ट है उसके आसपास वो आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि ना तो हम अपनी ज़मीन देंगे, ना मकान देंगे। वहीं सांसद निरहुआ जो हैं वो लगातार अपने बयानों को बदलते भी रहे हैं। अलग अलग समय में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कभी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि नहीं चाहते कि आजमगढ़ के लोगों को एयरपोर्ट मिले, यहाँ से जहाज उड़े और लोग देश के अलग अलग हिस्सों में आसानी से जा सकें। तो कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विमान कंपनियों से बातचीत असफल हो गई। कई बार उनके दावे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के रहे हैं, लेकिन नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीना ठोक करके कहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवा कर दम लूंगा। मुझे लगता है सबसे पहले उद्घाटन हुआ है अयोध्या धाम का, दूसरा नंबर है आजमगढ़ का, और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिस दिन समय देंगे आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। क्योंकि जो डीजीसीए से हमको लाइसेंस मिलना था वो लाइसेंस मिल गया है, तो घरेलू उड़ानें अब शुरू हो जाएंगी। अब जो भी उड़ान अभी शुरू हो, जनता की उम्मीद थी कि 30 तारीख तक उद्घाटन हो जाएगा आजमगढ़ का अयोध्या द्वारा। नहीं, पहले तो अयोध्या धाम का होना था, तो उसके बाद ही होगा। उम्मीद किया था। और दूसरा ये है कि जो उड़ान है उसका मापदंड तय करेगा कि जो अभी एयरपोर्ट का जो रनवे है उस रनवे पे हम कहाँ तक की उड़ान उड़ा सकते हैं। जहाँ तक की स्वीकृति मिलेगी, अगर लखनऊ तक की मिलती है, दिल्ली की मिलती है, मुंबई की मिलती है, जो स्वीकृति हमें मिलती जाएगी वो विमान हम उड़ाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम बड़ी जो इंडिगो है, बाकी जो एयरलाइंस है उनसे भी हमारी बात चल रही है और वो लोग भी तैयार हैं जहाज उड़ाने के लिए। अगर कहा जाएगा कि ये रनवे काफ़ी नहीं है बड़े शहरों के उड़ान के लिए, तो मैं आपको ये भी उम्मीद देता हूँ कि उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, और मैं उसको बना के ही दम लूंगा और यहाँ से जहाजें उड़ा के ही दम लूंगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि निरहुआ का ये दावा कितना सही है, कितना सटीक है और आप लोगों को उनके दावों पर कितना भरोसा है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।